हेलो एवरीवन। सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, ये यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट है। विषय है आपका समाजशास्त्र। ये प्रैक्टिस सेट 4 है। 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहाँ जाकर भी आप उन लेक्चर को देख सकते हैं। और इस लेक्चर में हम सुपर 20 ठीक है MCQ लेकर के आ रहे हैं। और शाम 7 बजे आपकी डेली क्लास चलती है 7 PM। और अगर आप RPSC की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीजीटी की, जो राजस्थान पीजीटी का आपने फॉर्म डाले हों, तो उसकी भी मॉर्निंग में 7 PM पर क्लास चलती है, इसी लेक्चर उस पर आपके चैनल पर। ठीक है, तो उसको भी आप ज़रूर से ज़रूर देखें अगर आप उसका फॉर्म डाले हैं तो। और जो आपके विद्यार्थी, आपके जो भाई बहन बंधु डाले होंगे, तो उनको बताएं इस चैनल के बारे में। और मैं तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेट होता है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लाइक तो ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें बढ़ावा मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का फर्स्ट MCQ। ये हम 61 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। पूछा, मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए जीमूतवाह ने, बी विज्ञानेश्वर ने, डी कौटिल्य ने, और डी है आपका विश्वरूप ने। किसने लिखी थी पुस्तक? मिताक्षरा। किसकी पुस्तक है ये? प्रश्न नंबर 61 का आंसर बताएं क्या है। और इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका 61 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी विज्ञानेश्वर की पुस्तक है। ये बहुत पॉपुलर पुस्तक है, नेट में भी पूछी जा चुकी है पुस्तक मिताक्षरा, और यूपी पीजीटी में तो पूछता ही है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 62 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समूह की विशेषता है? ए किसी दुर्घटनावश व्यक्ति का एकमात्र होना, बी है किसी दुकान पर कुछ व्यक्तियों की संख्या, सी है आपका 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सामाजिक संबंधों से आबाद हो, और डी आपका किसी स्थान पर लोगों का संग्रह। प्रश्न नंबर 62 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर क्या है? क्या हो जाएगा राइट आंसर 62 का? बिल्कुल राइट आंसर की बात करें तो आपने राइट आंसर करेक्ट दिया है। 62 का ए राइट आंसर है। जब कहीं दुर्घटना हो जाती है तो व्यक्ति जो एकत्र होते हैं उसको हम सामाजिक समूह कहते हैं। ठीक है, उसकी विशेषता दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 63 स्क्रीन पर पूछा, निम्नलिखित में से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता है? ए कृषक, ए आपका कृत्रिमता, बी सामाजिक रूपता, और सी आपका मुद्रा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था है, और डी है गतिशीलता। 63 का राइट आंसर बताएं क्या है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें, इसका डी है, बी राइट आंसर, सामाजिक स्वरूपता इज द राइट आंसर है बी। और लेक्चर को लाइक तो अवश्य से करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करते ही रहें वीडियो को, और अपने दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में। और हर प्रत्येक प्रश्न का आपको आंसर देना है। ये मत सोचें कि ये प्रश्न हमको नहीं आ रहा है तो उसका आंसर हम ना दें, ये तो गलत बात है। प्रश्न का आंसर अवश्य दें, आए या ना आए वो आपकी बात की बात है। क्योंकि जब आंसर नहीं देंगे, जब गलती नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे? तो गलती भी ज़रूरी है हमारे लिए। गलती ही तो हमें आगे बढ़ाती है, सीखने का नज़रिया दिखाती है। तो हमेशा अच्छा सोचें, गलत में भी अच्छा सोचें। ठीक है, 64 का आप प्रश्न देखते हैं। पूछा है, मुसलमानों के स्थायी विवाह को क्या कहते हैं? ए निकाह, बी मेहर, सी आपका जिहर, और डी है मुताह। मुस्लिम विवाह में स्थायी विवाह को क्या कहते हैं? 64 आपके सामने प्रश्न है, और इसका राइट आंसर आपको बताना है 64 का। क्योंकि हम आपके लिए इतनी अच्छी MCQ जो हैं आपके लिए टाइप करके लाते हैं, और आपका लाइक हमारे लिए, जो टाइप हम करते हैं उसकी मेहनत हमारे लिए आपका लाइक ही तो है। आप लाइक करेंगे तो हम अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे प्रश्न लाएंगे, और इस प्लेटफॉर्म पर आपको फुल गाइडेंस के साथ यूपी पीजीटी की प्रैक्टिस कराई जाएगी। और जो भी आपके डाउट प्रश्न हैं आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी नीचे, उसको जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं उसमें, और वहाँ आप अपनी क्वेरी को आसानी से पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन डाउट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 64 का? बिल्कुल राइट आंसर आपने दे दिया होगा डी मुताह, डी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने
प्रश्न नंबर 65 पूछ रहा है पोर्टलैट वह आदम प्रथा है जिसके द्वारा एक लड़की का विवाह संपन्न किया जाता है। बी है वस्तुओं का विनिमय किया जाता है। सी है जनजाति के मुखिया को सम्मानित किया जाता है। और डी है सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए संपत्ति का अपव्यय किया जाता है। क्या पोर्टलैट आदम प्रथा क्या है, किसके द्वारा है पोर्टलैंड प्रथा, किससे संबंधित है? ए बी सी डी। क्या आंसर हो जाएगा? 65 का राइट आंसर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर दिया आपका बी, वस्तुओं का विनिमय किया जाता है इसमें। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ऐसे गांव में देखते हैं आप कहीं अपने पड़ोस से कहीं कुछ ले आए और उनसे बदले में कुछ दे दिया, तो ये अदला बदली चलती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 66 पूछा भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से ही है, यह कथन किसका है? ए मैक्स मूलर का, बी डॉक्टर कर्वे का, और सी है पंडिकर का, और डी है श्यामा चरण दुबे का। किसकी भारत में परिवार की अर्थव्यवस्था संयुक्त परिवार से संबंधित, यह कथन किसका है? 66 का आंसर बताएं। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, डॉक्टर कर्वे। ठीक है, इनकी पुस्तक इरावती कर्वे की। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 67 स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। पूछा है एक स्त्री का कई पतियों के साथ विवाह बहुपति विवाह कहलाता है, यह परिभाषा किसने दी थी? ए बोगार्ड्स ने, बी वेस्टरमार्क ने, और सी आपका डॉक्टर रिवर्स ने, और डी है मैकाइवर ने। किसने दी थी? किसने कहा था कि जो है एक स्त्री कई पतियों से विवाह के साथ एक बहुपति विवाह है कहलाता है, यह किसका कथन है? प्रश्न नंबर 67 आपके सामने प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताएं। बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो रटे रटाएँ आपको, बस प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है बस, और कुछ नहीं है। जहाँ समझ गए आपका क्वालिफाई पीजीटी हो गया पक्का, बिल्कुल आपकी सीट पक्की है, कोई नहीं रोकेगा। अगर आप सोच करके बैठेंगे, दिमाग में चलाएंगे कि हाँ इसका आंसर ये था, बिल्कुल अपना पूरा फुल फोकस 100% अपना फोकस तैयारी पर ही लगाएं। इसका आंसर हो जाए 67 का, इसका आंसर आपका सी डॉक्टर रिवर्स ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 68 ये रहा स्क्रीन पर। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने संयुक्त परिवार की परिभाषा में सत्ता की अधीनता को अधिक महत्व दिया था? ए डॉक्टर कर्वे ने, बी देसाई ने, सी आपका मैक्स मूलर ने, और डी है D.R. अग्रवाल। प्रश्न नंबर 68 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। लाइक की संख्या बहुत कम आ रही है, लाइक तो अवश्य करें, क्योंकि जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, लेक्चर को सुन रहे हैं, उनको सभी को निवेदन है कि लाइक तो करते ही रहें। लाइक आपके, क्योंकि लाइक आप करेंगे तो आपको हमें मोटिवेट होता है आपके लाइक से। और इसका आंसर आपने दे दिया होगा जब तक। इसका राइट आंसर होगा 68 का राइट आंसर आपका डी डॉक्टर B.R. अग्रवाल। ठीक है, B.R. अग्रवाल। और नेक्स्ट प्रश्न है 69 स्क्रीन पर आपके सामने। पूछ रहा है 69 नगरीकरण किस कारण की देन है? ए राजनीतिक की, बी सामाजिक की, सी धार्मिक की, और डी आपका आर्थिक की। जो नगरीकरण है और किसकी देन है, किस कारण की देन है? 69 प्रश्न है आपके सामने, बिल्कुल राइट आंसर है राजनीतिक की, पॉलिटिक्स की देन है, पॉलिटिक्स की। नेक्स्ट प्रश्न 17 पूछा है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? ए स्टाउफन ने, बी कूले ने, सी मार्टन ने, और डी आपका सेरिफ एंड सेरिफ ने। इसका आंसर बताएं। 17 का आंसर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है 17 का, आपने सही दिया है बी कूले साहब। आपकी तैयारी कहने का मतलब अच्छी है, आप क्योंकि प्रश्न का आंसर देते ही आप प्रश्न आंसर दे दें तो आपकी तैयारी ज़बरदस्त है, और बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। प्रश्न है 71 पूछा है जनांकिकी संक्रमण के सिद्धांत में धीमी मृत्यु एवं धीमी जन्म दरों की अवस्था को कहा जाता है? ए पूर्ववर्ती ह्रास अवस्था, बी है उच्च संभावित विकास, और सी है आपका संक्रमणशील विकास अवस्था, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 71 का राइट आंसर क्या है? बिल्कुल 71 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी संक्रमणशील विकास अवस्था राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 72 स्क्रीन पर आपके सामने। पूछ रहा है सामाजिक परिवर्तन के लिए जैविकीय कारकों को किसने महत्वपूर्ण माना था? ए है डेविस ने, बी है कार्ल मार्क्स ने, और सी आपका डार्विन ने, और डी है पेरेटो ने। किसने माना था?
सामाजिक परिवर्तन के लिए जैविकी कारकों का किसने महत्वपूर्ण माना था? 72 का राइट आंसर बताएं। बिल्कुल राइट आंसर आपका 72 का सी, डार्विन साहब ने कहा था। सी इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 73 आपके सामने स्क्रीन पर पूछा, आत्मसात्करण अवस्था रूप में एक ए सामाजिक प्रक्रिया, बी राजनीतिक प्रक्रिया, सी ऐतिहासिक प्रक्रिया, डी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया है? आत्मसात्करण आवश्यक रूप से एक प्रक्रिया कौन सी है? 73 क्या आंसर होगा 73 का? फटाफट बताएं। बिल्कुल राइट आंसर ऐतिहासिक प्रक्रिया होती है। सी राइट आंसर है। 73 का सी नहीं होगा, 73 का आपका सामाजिक प्रक्रिया होगा। सी नहीं है, इसका आंसर ए है, सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 74 पूछा, निम्नलिखित में से कौन संस्था का महत्व बताता है? ए संस्कृति जीवन की वाहक है, बी संस्कृति अनुरूपता उत्पन्न करती है, और सी आपका संस्थाएं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, डी है उपयुक्त सभी। 74 का राइट आंसर क्या है? कौन संस्था का महत्व बताता है? ए बी सी डी क्या राइट आंसर हो जाएगा? 74 आपके सामने प्रश्न है। बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने, उपयुक्त सभी, डी राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 75 पूछा, अभौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति के पिछड़ जाना क्या कहलाता है? ए सांस्कृतिक परिवर्तन, बी सांस्कृतिक विलंबना, सी सांस्कृतिक संचरण, और डी आपका सांस्कृतिक परिबद्ध। जब अभौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति से पिछड़ जाना क्या कहलाता है? 75 आपके सामने प्रश्न है और इसका आपको राइट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर 75 का? बिल्कुल राइट आंसर है बी सांस्कृतिक विलंबना, कल्चरल लैग। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 76 आपके सामने है। पूछा है, निम्नलिखित में से कौन संस्था का महत्व बताता है? ए है संस्कृति जीवन का वाहक है, बी है संस्कृति अनुरूपता उत्पन्न करती है, और सी आपका संस्थाएं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, और डी है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 76 का राइट आंसर क्या है? सेवेंटी सिक्स का राइट आंसर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी, डी राइट आंसर है इसका 76 का। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 77 स्क्रीन पर ये रहा। पूछा, अभौतिक संस्कृति का भौतिक संस्कृति से पिछड़ जाना क्या कहलाता है? अभी ये पूछा जा चुका है। बिल्कुल सांस्कृतिक विलंबना, कल्चरल लैग, राइट आंसर है बी। और नेक्स्ट प्रश्न 78 आपके सामने। पूछा, संविधान के निम्न अनुच्छेद में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित नहीं है? आर्टिकल 332, ए आर्टिकल 342, सी है आर्टिकल 343, और डी है आर्टिकल 42 244 244। क्या राइट आंसर है 78 का? संविधान के निम्न अनुच्छेद में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343, ये नहीं है, सी राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न है 79 स्क्रीन पर आपके सामने। पूछा, निम्नलिखित कथनों में से औद्योगिकरण का परिचालक कौन सा है? ए प्राथमिक उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या में अनुरूपता, बी है द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या में अनुरूपता, सी है तृतीयक उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या अनुरूपता ह्रास, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या राइट आंसर हो जाएगा? औद्योगिकरण का परिचालन कौन सा है? 79। बिल्कुल राइट आंसर है ए राइट आंसर, प्राथमिक उद्योगों में परिवर्तन जनसंख्या में अनुरूपता वृद्धि, ए राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न ये सेशन का लास्ट और आखिरी प्रश्न है ये। पूछा, निम्नलिखित में से कौन नगरीकरण की प्रक्रिया से जुड़ी है? ए नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि, बी ग्राम से नगरीय क्षेत्रों की संख्या में जनसंख्या का स्थानांतरण, और सी आपका उपयुक्त दोनों, और इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 18 का आंसर बताएं। बिल्कुल राइट आंसर बताया आपने, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण इज़ द राइट आंसर। और आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये आपका प्रैक्टिस सेट था 4, 3 प्रैक्टिस सेट आपके ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं 3, और डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप नीचे देख सकते हैं, और प्ले लिस्ट में जाकर के भी चेक कर सकते हैं आप। ठीक है। और हम नेक्स्ट आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। जब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।